हेलो दोस्तों। ईसीजी देखने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगता हो, लेकिन अगर आप इसके वेव्स या लहरों को समझ लें तो आपको भी ये आसान लगने लगेगी। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि क्या होता है ईसीजी। तो आज हम ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में बात करेंगे। ईसीजी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। अब आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ क्या है, तो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो हमारा दिल, जो हमारे दिल के भीतर उत्पन्न होने वाली वे प्राकृतिक बिजली के संकेत जो हमारे दिल को धड़कने में या धड़काते हैं और शरीर में खून पंप करते हैं, उन्हें ही हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक ईसीजी मशीन है। ठीक है, इस ईसीजी मशीन की वजह से या मदद से हम हार्ट की रिदम, हार्ट रेट और कई हार्ट डिजीज़ेज़ का पता लगा सकते हैं। अब ईसीजी के वेव्स के बारे में समझते हैं। कितनी वेव्स होती हैं, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, क्या नाम होते हैं, ये जानेंगे। सबसे पहले आती हैं पी वेव्स। तो पी वेव्स जो है वो आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को दर्शाती हैं। इसका मतलब है हमारी दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ब्लड को किसकी ओर भेज रहे हैं, वेंट्रिकल्स की ओर भेज रहे हैं, यानी वेंट्रिकल्स की तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पी वेव। अब इसके बाद आता है पीआर इंटरवल। तो पीआर इंटरवल वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो एट्रिया से वेंट्रिकल तक पहुंचने में समय लगता है, उसको दिखाता है। नॉर्मली ये 0.12 से 0.20 सेकेंड्स का होता है। मतलब ये समझिए कि पी से आर तक की दूरी को दर्शाता है। ठीक है, पी से कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट हुई और वो आर तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा, इसको कहते हैं पीआर इंटरवल। अब आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को दर्शाता है। इसका मतलब है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ब्लड को बॉडी और लंग्स की तरफ पंप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है वो किसको दर्शाया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, और वो क्या कर रही हैं, ब्लड को बॉडी और लंग्स की तरफ भेज रही हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टी वेव। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टी वेव की तरफ। तो टी वेव क्या है, टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करती है। इस स्टेज में वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं और नेक्स्ट हार्ट बीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जो सबसे लास्ट में बना वो कौन सा वेव बना, टी बना। ठीक है, टी वेव क्या शो कर रहा है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। इसमें क्या होगा, जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी रिलैक्स होंगी और दोबारा धड़कने के लिए तैयार होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़े। यहाँ तक अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग ये समझिए कि ईसीजी करते क्यों हैं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है या सवाल कह लीजिए कि ईसीजी क्यों करना ज़रूरी है, क्या पता चलता है ईसीजी को देख करके। तो ईसीजी से हमें बहुत, हमारे हृदय की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है मैंने बता दिया पहले ही। तो ईसीजी से हम लोग हार्ट अटैक डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अरिथमियाज़ या फिर इरेगुलर हार्ट बीट के लिए भी हम लोग ईसीजी करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है तो उस केस में भी हम लोग को ईसीजी करना बहुत ज़रूरी है। और हार्ट का जो ओवरऑल फंक्शन है उसको असेस करने के लिए भी हम लोग ईसीजी करते हैं। ठीक है, अब